नमस्कार मित्रों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे 2 मिनट डिस्कशन करेंगे। चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, पीएससी दे रहे हो, व्यापम दे रहे हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, लगभग इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। टॉपिक है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। हमेशा क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा, आपके एग्जाम में से 4 में से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 108 क्या कहता है? इफ देयर इज ए डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा इन केस ऑफ एनी बिल अपार्ट फ्रॉम मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग। मतलब यदि किसी बिल के मामले में लोकसभा और राज्यसभा में विरोधाभास है, बिल पास नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। कौन सा आर्टिकल? 108। अब यहां से 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इस लाइन से। पहली लाइन, ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल के तहत? 108। अगली लाइन, ओनली स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज ऑथराइज्ड टू चेयर द ज्वाइंट सिटिंग। केवल लोकसभा अध्यक्ष ही ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा। अगली बात, इन केस ऑफ मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट सिटिंग कैन नॉट बी समन्ड। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के लिए, धन विधेयक के लिए आर्टिकल 110 और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368, दोनों में क्लियर लिखा है द बिल शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली। सेपरेटली वर्ड लिखा है, ध्यान रखना। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पास होना चाहिए। मतलब इन 2 बिल के मामले में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, बकाया किसी भी बिल के मामले में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण प्रश्न की अगली बार फिर मिलेंगे।